चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोजशाला परिसर में 98वें दिन तक चली है एसआई के सर्वे की रिपोर्ट आज इंदौर हाईकोर्ट में पेश की गई। याचिकाकर्ता आशीष जैन ने बताया कि हिंदू फॉर जस्टिस ने भोजशाला में सर्वे की मांग की थी, जिसके बाद 11 मार्च को हाईकोर्ट इंदौर की खंडपीठ ने सर्वे का आदेश दिया था। 22 मार्च से शुरू हुई सर्वे बिना किसी छुट्टी के 27 जून तक की गई। 98वें दिन के सर्वे के बाद आज रिपोर्ट पेश किया गया। अब इंदौर हाईकोर्ट रिपोर्ट की स्टडी करेगी। इसके बाद 22 जुलाई इस मामले पर सुनवाई होगी। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं। सर, भोजशाला मामले में एसआई की आज रिपोर्ट है, कितना आप संतुष्ट हैं इस पूरी रिपोर्ट में? क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें सामने निकल कर नहीं, अभी हमने इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। 2000 पेजेस की रिपोर्ट आज इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की गई है, पर यह साबित होता है कि जो रिपोर्ट है काफी पॉजिटिव है। और इस रिपोर्ट से समझ में आता है कि वहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल हुआ करता था, जिसको गलत ढंग से इलीगल तौर से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो 98 डेज के सर्वे में हमने देखा था वो बहुत ही क्रूशियल था। वहां पे भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। और ये साबित करती है पूरी रिपोर्ट और ये पूरा सर्वे कि वो चीख चीख के भोजशाला कोई एक मस्जिद परिसर नहीं था, वो एक हिंदू मंदिर का परिसर था, जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगाया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इंदौर हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स पे स्टे है उसको वेकेट किया जाए और इस मांग को लेकर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आगे बढ़ने वाले। साफ तौर से इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट फाइल हो गई है और रिपोर्ट दाखिल करने के बाद अब 22 जुलाई को हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन इसी पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगा रखी है और अब इस पूरे रोक को हटाने की मांग की गई है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हाईकोर्ट करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही, उन बातों से जो सच है वो छुप नहीं पा रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के सर्वे के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सर्वे में सामने आई सबसे अहम बात यह है कि भोजशाला की मौजूदा इमारत को बेहद जल्दबाजी में बनाया गया। पुरानी इमारत की छवियों को काटकर उन्हें दोबारा से मौजूदा इमारत में इस्तेमाल किया गया है। संस्कृति और प्रकृति में लिखे गए शिलालेखों को दोबारा से इमारत में इस्तेमाल किया गया है। एएसआई का दावा है कि सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये परमार काल के शिलालेख हैं। सर्वे करने वाली टीम का दावा संस्कृति और प्राकृत में लिखे शिलालेख अरबी और फारसी शिलालेखों से पुराने हैं, यानी कि संस्कृत और प्राकृत लिखने वालों का भोजशाला में पहले से वजूद था। मौजूदा इमारत की कला और वास्तुकला इस बात के संकेत देती है कि वहां पहले मंदिर मौजूद था। पहले की इमारत में लगे देवी देवताओं के चित्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में बड़ा बस हादसा चल गया। स्कूल बस फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त बस में कोई बच्चा नहीं था सवार। बस के ड्राइवर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ है। हादसा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे का शिकार हुई बस सेक्टर 62 से सेक्टर 18 की तरफ जा रही थी। तभी ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये एक्सीडेंट। हालांकि राहत वाली बात यह है कि कोई भी बच्चा इसमें सवार नहीं था और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है।